के इतिहास पर नजर डालेंगे। 21 फरवरी है 2024 का दिन। 1999 भारत की बात करेंगे। लाहौर डिक्लेरेशन, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा समझौता जिसमें दुनिया ने बहुत उम्मीद जताई थी कि ये तो चमत्कार हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री बस में सवार होकर डिग्नेटरीज किए थे। उन्होंने पूरे मतलब सभी वर्गों के बड़े बड़े लोग बस में सवार हुए, लाहौर पहुंचे थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले थे, बहुत चर्चाएँ हुई, वहाँ पर बड़ा वेलकम हुआ था। ये अलग बात थी कि वहाँ पर जो जनरल उस समय परवेज़ मुशर्रफ थे, उनकी बात सामने आई थी कि मैं वाजपेयी को सैल्यूट नहीं करूँगा, और खैर उन्होंने वो दिखाई वो बाद में। क्या होता है आज के दिन? लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन होते हैं। लाहौर समझौते पर क्या था? सबसे ज़्यादा जोर तो इस चीज़ पर था कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। कुछ ही समय पहले हुए थे। बिल्कुल। तो एक दूसरे पर इन हथियारों को बनाती बार भी और इस्तेमाल करती बार भी बहुत रेस्ट्रिक्शन बरते हैं। मतलब कहीं गलती से चल जाए या कुछ हो जाए तो सारी चीज़ों को लेके था, बाकी भी सारी चीज़ें थी, लेकिन परमाणु नज़रिए से बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये खैर अलग बात है कि 3 महीने बाद पाकिस्तान ने वो किया जो फिर खैर उसने भुगता। कारगिल है ना, हारा कि उसको रचने वाले तो मुशर्रफ साहब और उनकी टीम ज़्यादा थी, लेकिन जो भी है उससे मिला तो पाकिस्तान ही बना और पाकिस्तान ने भुगता भी। 1848 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आज के दिन प्रकाशित हुआ। क्या बात। लिखा किसने था? कार्ल मार्क्स ने और साथ में फ्रेडरिक एंजेल्स ने। राजेश, ये पैम्फलेट था 23 पेज का, जर्मन भाषा में लिखा गया था, क्योंकि दोनों ही महानुभाव जो थे, ये जो प्रणेता थे एक तरह से कम्युनिज्म के, इन्होंने, ये दोनों ही जर्मन थे, जर्मन भाषा में लिखा। पहले नाम नहीं दिया गया था इस पर कि किसने छापा है। एक एड्रेस था कि इस एड्रेस का प्रकाशक ये हैं, लंदन में छपा। और फिर उसके बाद ये आगे जाके आपको पता है कि पूंजीवाद के खिलाफ आप ये मजदूरों, किसानों और बाकी सबकी बात जो चली, वहाँ से वो आगे बढ़ी। आज के दिन ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था। आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। राजेश, 2022 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब भारत में बड़े पॉपुलर हैं। आज के दिन इन्होंने एक चीज़ कही और एक एक्शन लिया जी। क्राइमिया में हमने कल भी जिक्र किया था शायद कि 2014 में ही एनेक्स कर लिया था रशिया ने, ये बताते हुए कि इस पे हमारा अधिकार है और यूक्रेन ने इस पे बलात् कब्जा कर रखा है। आज के दिन पुतिन साहब ने बोला कि जो यूक्रेन है, उनका पड़ोसी देश है, पश्चिम की तरफ को करके, जो नाटो के प्रभाव में बहुत आ रहा था और जिससे रूस ने खुद को खतरा बताया था, उन्होंने कहा कि वहाँ के 2 सेपरेट एरिया थे और वहाँ पे सेपरेटिस्ट जो थे वो एक्टिव थे, पृथकतावादी। वो कौन थे? वो रूस समर्थक थे, बहुसंख्यक वो रूसी नस्ल के थे और वो रूस के साथ ही ऐसा समझते थे कि ये हिस्सा रूस का होना चाहिए। तो उसको एक तरह से एक्नॉलेज करते हुए पुतिन साहब ने आज के दिन बोला कि बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे शांति की स्थापना भी होनी चाहिए। और उन्होंने अपनी फौज को कहा कि बढ़िया और वहाँ पे शांति स्थापित कीजिए। अभी हुई नहीं है, प्रक्रिया जारी है। अच्छा।